दोस्तों मैं आपके सामने ये लाना चाह रहा हूँ कि आप इसको कैसे, हम पहली बात ये समझ रहे हैं इसमें कि एल्कलाइन पानी बनाने के तरीके क्या क्या हैं। देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कि लेमन और लाइम जूस एडिड टू द वाटर, तो ये बन जाएगा। ये इजी भी है, इनएक्सपेंसिव है, गुड इन पीछे फ्लेवर वाटर है, मगर इसमें साफ साफ लिखा है कि ये हल्की सी एल्कलिनिटी रखता है, इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है, इसमें बायो अवेलेबल मिनरल्स नहीं होते हैं, ये एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है वो नहीं है, और डज नॉट प्रोवाइड डीपर हाइड्रेशन, और हाइड्रेशन प्रोसेस भी इसमें नहीं होता है। ऐसा ही इसमें अगर हमने बेकिंग सोडा बनाया तो इसमें भी सेम चीज़ है कि ये सब चीज़ नहीं होता है, इसका टेस्ट बैड कह सकते हो, इसका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, मिनरल हेल्दी नहीं होते, बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं होगा, डज नॉट प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट, एक्स्ट्रा एंटीऑक्सीडेंट नहीं प्रोवाइड करता। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, हो सकता है कि ये मान लो आपका -20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, हो सकता है, मगर वो आपके शरीर के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि जो आपकी डिजीज़ को ख़त्म कर सके या आपको डिजीज़ ना होने दे। या पीएच ड्रॉप डाल के दे सकते हो, जैसे आजकल क्या मैग्नीशियम की ड्रॉप्स आती हैं उससे, मगर ये कारगर नहीं है। आजकल कुछ मशीन्स आ रही हैं, ये भी कुछ कारगर नहीं है, क्योंकि ये भी सिंपल ये कह रहे हैं कि इसमें फिल्ट्रेशन नहीं है, इसमें मिनरल्स नहीं है। सीधी बात ये चीज़ यही कह रहे हैं कि ये जो चीज़ मार्केट में जो मिल रही है, जो कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा है कि ये बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। क्योंकि थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसमें, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मतलब क्या कहते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में अवेलेबल है, ये डाल देते हैं, इससे सिंपल अल्कलाइन पानी बन रहा है। इसमें सिंपल सा ये है कि आपका फिल्ट्रेशन नहीं होगा, इसमें भी सेम चीज़ है। आप यहाँ पे देखते हैं ये अल्कलाइन आयनाइजर है, आयनाइजर मशीन है, इसमें देखिए इजी है, प्रोवाइड मैक्सिमम एल्कलिनिटी है, फिल्ट्रेशन भी दे रहा है, आपको बायो अवेलेबल मिनरल्स भी जो है वो आसानी से आपको दे रहा है, आपका प्रोवाइड कीपर हाइड्रेशन भी दे रहा है आपको, और हेल्थ बेनिफिट्स भी दे रहा है, ये सब। और जबकि बाकी सब चीज़ों में आपको ये चीज़ नहीं दे रहा है, तो आप ये दे सकते हैं। दोस्तों आगे थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि जो मैं आपको थोड़ा सा रिसर्च देना चाहूँगा कि कौन सी रिसर्च, जैसे पिछली बार मैंने आपको एक रिसर्च ला के दी थी, आप ये उस चीज़ पे रिसर्च अभी और भी है। दोस्तों ये अंडर साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ हाइड्रोजन वाटर, ये आप देख सकते हैं इस पर कि हाइड्रोजन वाटर पे अंडर स्पेसिफिक स्टडीज़, तो ये आप देख सकते हैं। पहले नंबर पे है हार्ट डिजीज़, दूसरे नंबर पे आपके लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कैंसर, तीसरा है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ क्रोनिक लो रेस्पिरेटरी डिजीज़, चौथे नंबर पे स्ट्रोक, पाँचवें नंबर पे है अल्जाइमर डिजीज़, छठे नंबर पे है डायबिटीज़। तो ये मेन है, और इसमें साफ लिखा है 100 साइंटिफिक स्टडीज़ ऑफ हाइड्रोजन वाटर एंड एल्कलाइन वाटर। ये सिंपल ये 100 साइंटिफिक स्टडीज़ है। आगे चलते हैं ये इसके बारे में दे रखा है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, फ्री रेडिकल फ्री हाइड्रोजन जो होते हैं H+H-, ये सब उसी का खेल है। ये है कि जो मतलब कहते हैं अल्कलाइन पानी से जो मतलब आप डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो या बेटर कर सकते हो। पहला है हार्ट डिजीज़। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, या फिर आपके इसमें आप कोलेस्ट्रॉल जमा होने से ये कैसे प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये ज़्यादा एसिड बन जाए या कुछ हो जाए या कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, तो ये क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अल्कलाइन आयोनाइज पानी में तेल भी घुल जाता है, तो ये सीधी आप ये सब चीज़ें जमा होने ही नहीं देता। ये इसके सारे सीधा है कि हाइपरटेंशन, क्रोनिक हार्ट फेलियर, ये सारी ये मेडिकल टर्म्स हैं और ये सारी स्टडीज़ हुई हैं। इसमें साफ लिखा है कि ये सब स्टडी एनिमल पे शुरू में की गई है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि पहले जानवरों पे की जाती है, फिर इंसानों पे ये चीज़ की जाती है। तो ये सारी वो स्टडी है जो एनिमल्स पे की गई हैं, और ये कैसे की है, सब चीज़ एक चीज़ का दे रखा है। कार्डियक जो हार्ट से रिलेटेड है, दूसरा है कैंसर,
कैंसर का मैंने आपको पहले पिछली बार 2 ही कारण बताया था कि या तो शरीर में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए। सीधी सीधी बात है। तो वही सीधी बात है, क्योंकि हमारा जो ये पानी है एल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर, इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा होती है, तो डेफिनेट सी बात है ऑक्सीजन की कमी शरीर में नहीं होने देता। और जो ये हमारे एसिडिफिकेशन जो होता है, एसिड ज़्यादा मात्रा में होता है, इसको जो हमारे H+ और H- आयन्स हैं, ये आपका सिंपल इसको आपका एसिड की मात्रा को रिमूव कर देता है, एसिडिटी को लो कर देता है, और डेफिनेट सी बात इससे कैंसर नहीं होता है। अगर है तो वो सही हो जाता है। ये सिंपल इनका लंग कैंसर वगैरह ये सब चीज़, लीवर्स में कैंसर, ये सब चीज़ इसके बारे में बता रही है। क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा दोस्तों, क्योंकि मैं वो खाली आपको इसकी रिसर्च दिखा रहा हूँ मैं। जैसा आपने सुना कोई अगर जैसे सांस लेने की बीमारी है, जैसे लंग्स में कैंसर हो जाता है या लंग्स में ट्यूमर, लंग्स में भी मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम आती है ट्यूमर्स के कारण, तो ये सब चीज़ उसके ऊपर है। ये इसको भी मिनिमाइज करता है, नहीं होने देगा। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, सिंपल क्या मतलब ऑक्सीडेशन कम करने देगा। इन्फ्लेमेशन जो आपको इंजरी होती है उसको, जैसे कभी कभी जब हम गलत चीज़ खाते हैं तो वो या पॉल्यूटेड हवा लेते हैं तो उसके बाद लंग्स में भी दिक्कत होने लग जाती है, तो वो सब चीज़ को बचाएगा। ये इसके ऊपर है एंटीमेलेरियस थेरेपी O2। ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मेडिकल टर्म्स हैं। मैंने खाली आपको दिखाया, ये सब चीज़ दिखाया एनिमल, ये सब चीज़ स्टडी एनिमल्स पे हो चुकी है। कोलेस्ट्रॉल, जब कभी कभी क्या होता है कि हमारा ना ब्लड कहीं कहीं जम जाता है, मोलिकुलर हाइड्रोजन हैज बीन शोन टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, यानी मतलब जब कभी कभी ब्लॉकेज हो जाती है तो उसको, जब ब्लड क्लॉट की वजह से कभी कभी क्या होता है खून गाढ़ा हो जाता है तो उसके कारण दिक्कत होती है, तो वो जम जाता है, तो उसके लिए ये उसको भी प्रिवेंट करता है। सिंपल ये स्टडीज है, इसमें भी है ये सब है न्यूरो मतलब नर्व्स के अंदर, और ये सब उसी से रिलेटेड है। या ब्रेन, जैसे दिमाग में भी कभी, हमारे दिमाग भी एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें भी सेल्स होती हैं, तो वो भी कभी ब्लॉकेज होता है जिसको हम ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये सब चीज़ उसके बारे में रिसर्च है और सब एनिमल्स पे हो चुकी है। इसके बाद अल्जाइमर डिजीज़ जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे इसमें लिखा है हेल्दी ब्रेन और सब अल्जाइमर ब्रेन, आप देख सकते हैं इसकी हालत कैसी है, इसकी हालत आप देख सकते हैं कैसी है। तो ये इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है, इसके अंदर ब्लॉकेज खोलता है। जैसे इसमें लिखा है DNA, इससे भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको ये कम करता है या फिर होने नहीं देता है। ये सब जो मैंने मेडिकल टर्म्स है ये पिछली वीडियो में आपको समझाया, इसलिए मैं अब दोबारा नहीं समझा रहा हूँ। दोस्तों मेरी एक ये रिसर्च है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ साफ लिखा है इन 30 मिनट्स अगर आप एल्कलाइन पानी पीते हैं तो मेंटली क्लैरिटी इंक्रीज बाई 20%। जो हमारी दिमागी शक्ति है उसकी क्लैरिटी 20% इंक्रीज हो जाती है। 24 घंटे में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो जाता है। 72 घंटे में आपकी जो, अगर आपको सोने में कोई दिक्कत होती है या कोई दिक्कत है, मूड लिफ्ट्स मतलब आपके जो मतलब मसल्स में कोई दिक्कत है वो ठीक हो जाती है। 4 डेज में मतलब 4 दिनों में आपकी जो एक्सरसाइज करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है। आपकी 1 वीक में अगर कोई आपको बैक पेन है, क्रोनिक जैसे घुटनों में पेन है या पीछे आप कहते हो तो बैक पेन में क्या मतलब रीढ़ की हड्डी में पेन है, तो वो चीज़ भी ठीक हो जाती है 1 वीक में। और 2 वीक में जॉइंट पेन आपके जैसा ये 2 वीक में ठीक हो जाता है अगर आप ये पानी पीते हैं। इसके ऊपर लिखा है कि 10 बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें क्या नीरो मतलब नर्व से रिलेटेड, आप इंसुलिन जैसे डायबिटीज़ से मैंने आपको बताया था, रेड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, रेड्यूस इंसुलिन 2 तक मैंने आपको बताया था पिछली बार, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो ये सब उसी पे डिपेंड है। रेड्यूस ब्लड प्रेशर को रेड्यूस करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आपका बूस्ट मेटाबॉलिज्म को फैट बूस्ट करता है और फैट को घटाता है।
आपकी लाइफ को एक्सपेंड करता है और रिड्यूस ऑक्सीडेटिव डैमेज, जो कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस की वजह से जो आपकी सेल्स जल्दी डैमेज हो जाती हैं, जल्दी उसकी लाइफ कम हो जाती है, जिसके कारण आपकी एज कम हो जाती है, वो उसको बढ़ाता है। रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल्स, जो वेस्ट मटेरियल जमा हो जाता है वो उस चीज़ को रिमूव करता है। रिड्यूस लेप्टिन इंक्रीज टोसिस, मतलब वही सिंपल जो भी लेवल इंक्रीज है उसको रिड्यूस करता है। जो हमारे यहाँ कुछ हार्मोन्स जो है वो हमारी बॉडी निकालता है, उसको मतलब कम रिड्यूस कर देता है, बनने नहीं देता। आप देख सकते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या है। हार्ट बर्न, जैसे कि जलन होती है कभी कभी, आर्थराइटिस, एंजीना, माइग्रेन एंड हेडेक, बैक पेन, ये सब चीज़ को इसको प्रिवेंट करता है। जैसे ये स्टडी है, आयनाइज अल्कलाइन वाटर एंड अल्कलाइन वाटर आर नॉट सेम। इसमें सिंपली क्या है कि pH ग्रेटर देन 7 हायर देन यू आर अल्कलाइन एंड यू आर एसिडिक। तो अल्कलाइन, इसने कहा इट जस्ट अल्कलाइन और योर गार्नर नो हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम ड्रिंकिंग प्लेन अल्कलाइन वाटर। और आप अल्कलाइन आयोनाइज वाटर पीते हैं तो रिच इन एक्टिव ऑक्सीडेंट, ORP अच्छा होगा और आपका बॉडी का उसको ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रिड्यूस कर देगा और आप हेल्दी फील करेंगे। ये प्रेगनेंसी के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जब जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती हैं तो जब बच्चा पेट में होता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड में हो जाता है, तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है और बच्चे को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन प्योर मिलेगा तो उसका शरीर हेल्दी रहेगा पेट में। तो ये सब इस सब की टेक केयर भी ये करता है अल्कलाइन वाटर। ये है कि हमारे जो अल्कलाइन आयोनाइज वाटर है, इस अल्कलाइन पानी के साथ एसिडिक पानी भी निकलता है। तो ये एसिडिक पानी आपका ये बैक्टीरिया किल कर देता है और आपकी जो कहते हैं हीलिंग प्रोसेस को सही करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पहले खुदरा हो गया, ये सही हो गया, यहाँ हो गया, ये सही हो गया। तो कहने का मतलब है इसके जो पानी है वो एसिडिक वाटर, वो इतना आपके लिए इतना बेनिफिशियल है कि आपके घाव को बहुत जल्दी रिकवर करता है। बॉडी हमारी जो कहने का बॉडी जो रिकवर करती है उसको बहुत जल्दी ठीक करता है। क्यों पीना चाहिए? टॉक्सिक एलिमेंट निकालने के लिए, लिवर टॉनिक के लिए काम करता है, इंप्रूव स्किन टोन एंड क्वालिटी, स्किन की जो क्वालिटी है ना, निखार आता है स्किन में, नेचुरेटिक, ब्रेक डाउन फिल्म, रिलीज नोसिया, मतलब वही आपको जो चक्कर वगैरह आते हैं, ये डाइजेस्टिव वेट डाइजेस्टिव में सही आता है। अल्कलाइन द बॉडी इंप्रूव इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। अब इसमें आप देख सकते हैं आयोनाइज अल्कलाइन वाटर और प्लेन अल्कलाइन वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे जो प्लेन वाटर है कैल्शियम कार्बोनेट्स के आयन होते हैं इसके साथ, और जब ये जाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आयन बन जाते हैं। इसके कारण ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और हमारी बॉडी जल्दी एब्जॉर्ब इसको कर पाती है। कैल्शियम हमारे लिए क्या क्या कर सकता है ये आप देख सकते हैं। कैल्शियम प्रोटेक्ट द हार्ट। वाई डू वी नीड कैल्शियम? प्रोटेक्ट हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, डेंटल के लिए, हमारी दांतों के लिए, मे हेल्प प्रिवेंट कोइन कैंसर को बचाने के लिए, रिड्यूस ओबेसिटी, हेल्थ बोन्स, हमारी बॉडी की बोन्स चाहिए। हमें रेगुलर कम से कम 1300 mg चाहिए, 1300 mg हमें ये चाहिए ही चाहिए कैल्शियम डेली। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अल्कलाइन पानी से क्योंकि ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, पूरा एब्जॉर्ब कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि हम अल्कलाइन आयोनाइज पानी पीते हैं और इसके कारण हमारी कैल्शियम की जो समस्या है, अगर कैल्शियम कम ले पा रहे हैं तो वो भी पूर्ति हो जाती है। ऐसी मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम भी साथ में होता है और कहने का हमें 350 ग्राम डेली चाहिए ही चाहिए। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, आप ये मेंटेन ऑफ नॉर्मल हार्ट रिदम, हार्ट का धड़कना, बोन डेवलपमेंट की, ब्लड प्रेशर, मसल एंड नर्व फंक्शनिंग, प्रोटीन, ये सब चीज़ इसको चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि नेगेटिव ORP होने का फ़ायदा क्या है। जैसे कि आप देखते हैं जो भी हम चीज़ पी रहे हैं, जैसे हम मिनरल एंड टैप वाटर पीते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो ORP प्लस में है, यहाँ ORP प्लस में है, तो आप यहाँ पे देखिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे शरीर में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, जो भी चीज़ हम जो खाते पीते हैं, अगर गलत चीज़ आती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ डिफ्यूज़ होकर हमारी बॉडी को बचाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा ORP प्लस 800 है तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस 341 है, 10 है। जैसे हम जो घर में RO पानी निकालते हैं उसमें सब में पॉजिटिव ORP होता है,
तो आप लेते हो इनमें कुल इतने इलेक्ट्रॉन थे, जबकि क्योंकि हम जो हवा भी ले रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड ले रहे हैं, खा भी हमारा मिलावट वाला खाना रहे हैं, तो हमें कोई चीज़ पता ही नहीं कि कितनी प्योर है। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हम जब गलत चीज़ खा रहे हैं या फिर हम जो भी खा रहे हैं टॉक्सिक चीज़ें खा रहे हैं, तो उसको डिफ्यूज़ उस टॉक्सिक्स जो चीज़ें हैं उनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। उन फ्री रेडिकल को डिफ्यूज़ करने के लिए हमें ये इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। आप जैसे दे सकते हैं, ये मशीन है, हमारी जो मशीन देती है तो -600 से 700 के बीच में देते हैं। इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैं कहना इट कैन नॉट बी काउंट, इसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और ये हमारी मशीन है एल्कलाइन आयनाइज मशीन, जो ये इतना ORP -600 से 700 ORP देते हैं। बाकी इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या है हमारे पास। एल्कलाइनेशन क्या होता है कि जो आपका 7 पे न्यूट्रल आता है, 8 से लेके आपके 14 तक से भी अल्कलाइन प्रॉपर्टी होता है। हमारी मशीन आपको 9, 10 ये सब 8 ये सब आपको हम एल्कलाइन इतने pH का देंगे। हमारी बॉडी का जो कहते हैं हर चीज़ का pH, जैसे ब्लड का 7.4 है, हार्ट का, ये सब इसमें pH दे रखा है, ये आप दे सकते हैं, सब pH है। तो कहने का मतलब हमारी बॉडी हम जो पानी पीना चाहिए इससे ऊपर का ही पीना चाहिए, और जबकि जो हम डेली जो जैसे हम RO का पानी पी रहे हैं उसका 5.5 या 6 के आसपास होता है, तो उससे कम पी रहे हैं। इसी वजह से हमें ज़्यादातर बीमारी पकड़ रही है। जैसे मैंने आपको माइक्रोक्रिस्टलिन बताया था कि 15 से 20 रेगुलर वाटर में 15 से 20 मॉलिक्यूल का होता है, और यहाँ पे 5 से 6 मॉलिक्यूल्स का होता है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि जिसका साइज बड़ा होगा वो बॉडी में देर से एब्जॉर्ब होगा, और जिसका साइज छोटा होगा वो बॉडी में जल्दी पेनिट्रेट्स एंड हाइड्रेट द सेल। तो ये -ORP इसी वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इन्होंने सिंपल सा फीचर्स वरना इन्होंने कहा था कि हमारी जो सेल है वो एक माध्यम है पानी का, जो हमारे केयर काम करती है। तो हम एल्कलाइन पानी पीते हैं वो जल्दी हाइड्रेट हो जाता है हमारे शरीर में, और जबकि जो एसिडिक पानी पीते हैं, जो हम पानी जैसे RO का पी रहे हैं वो एसिडिक पानी बोल सकते हैं उसको, तो वो हमारे जो है वो जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता है। जैसे इसमें देखते हैं ये नीचे तक यहाँ तक रुक गया, ये पूरा एब्जॉर्ब हो गया, तो कहने का मतलब हाइड्रेशन अच्छा हो गया, सेल्स ने अच्छी तरह एब्जॉर्ब किया, उसकी लाइफ बढ़ गई, उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो गया, तो आप हेल्दी हो गए और आपको कोई डिजीज जल्दी से पकड़ेगी नहीं। ये हमारे कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, GMP बहुत बड़ा सर्टिफिकेट है, FDA, तो ये हमारे पास सब मौजूद है। दुनिया का हर वो सर्टिफिकेट जो किसी भी चीज़ के लिए चलने के लिए चाहिए, तो वो सब हमारी कंपनी के पास है। ये हमारी इसकी विशेषताएं हैं कि 5 प्लेट्स की मशीन है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ये आपका pH लेवल 4 स्टेप्स में निकालता है, ORP एट हाईएस्ट सेटिंग, pH जो हाइयर pH है 10.5 और लोअर है 3.9, ORP -600 से 700। ORP बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाइड्रोजन H2 परफॉर्मेंस इतना। DARC बहुत सी मशीनों में सर DARC नहीं मिलेगा आपको, मगर हमारी इतनी बढ़िया मशीन है कि आपको DARC टेक्नोलॉजी क्या हमारा ऑटोमेटिक क्लीनिंग हो जाएगा, डबल ऑटोमेटिक रिवर्स क्लीनिंग सिस्टम, ऑटोमेटिक सब क्लीन हो जाएगा। वाटर फ्लो रेट 1.5 to 2 लीटर। LCD इसमें एक आपका जैसे ही इसमें अगर 7000 के बाद आपका एक फ़िल्टर चेंज होगा, वो फिल्टर में आपका इंडिकेशन आ जाएगा, अलार्म बजेगा, तो वो सिर्फ इसमें सब चीज़ दे रखा है आपको। अब बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग। दोस्तों सबसे पहले बेनिफिट्स क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग कहने का मतलब जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इस बंदी ने अल्कलाइन पानी पीना शुरू किया, धीरे धीरे करके उसकी स्किन बिल्कुल वो हो गई, मतलब जो डल थी वो धीरे धीरे करके अच्छी होनी शुरू हो गई। यहाँ पे देखिए डल थी, यहाँ पे ये खूबसूरत ब्यूटी हो गई, मतलब अच्छी लगने लग गई। डिटॉक्सीफाई द बॉडी कहने का मतलब जितने भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको सबको डिटॉक्सीफाई करती है। कहाँ कहाँ करती है? स्किन में, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लीवर में, स्प्लीन में, किडनी में, कोलन में, इस सब को डिटॉक्सीफाई करती है। न्यूट्रलाइज एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती है। यानी लोगों को आजकल हर घर में कोई एसिड बनता है, हर घर में एसिडिटी होती है। तो दोस्तों यह पानी पीने से ही आपको कोई बाहर की चीज़ें खाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको कोई दवाई खानी है, सब एसिडिक है। तो आप ये खाली पानी पीने से ही आपको इस चीज़ की समस्या से निजात मिल जाएगा। बूस्ट इम्यूनिटी दोस्तों, आजकल आपको जैसे कि पता है कि कोरोना चल रहा है, तो इम्यूनिटी को बूस्ट होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये पानी ऑटोमेटिक ऐसा है
कि आपको, क्योंकि जब आपके सेल्स का ऑक्सीडेशन प्रोसेस स्लो हो जाएगा, इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो डेफिनेट सी बात कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी चीज़ आपको नहीं पकड़ पाएगी। क्योंकि जो मशीन जो pH दे रही है 9.5 का और 10.5 का है, तो उसमें ऑलरेडी कोई भी बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहता है। हाइड्रेट स्किन को ज़्यादा हाइड्रेट करता है, तो डेफिनेट सी बात है आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि हाइड्रेशन सेल्स में ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो आपके हेल्थ बढ़ जाएगी, आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। वेट लॉस, वजन को घटाएगा, जैसे इसमें दिखाया है ये इस टाइम से धीरे धीरे वजन को घटाता है। हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर, सबको ये हृदय को स्वस्थ रखता है और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। तो आपका हार्ट भी आपको शुक्रिया अदा करता है कि आप ये पानी पी रहे हो, और क्योंकि उसकी हेल्थ का आप ध्यान रख रहे हो। डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेशन बढ़िया हो जाता है इससे। जो भी जमाव है या जो भी अंदर जो हमारे कहते बड़ी आते छोटी आते या स्टोन प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, इस सब चीज़ से इसको बचाता है। रेड्यूस द मसल्स एंड जॉइंट डिस्कम्फर्ट, इन सबको ये, जैसे मान लो कभी कभी खिंचाव हो जाता है, उस चीज़ को सही करता है, या जॉइंट इधर उधर मिसप्लेस या कहते हैं ना एक अपनी पोजीशन से हट जाते हैं, उसको भी ये ठीक करता है। हमारी बॉडी में एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर ये बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, इतनी एनर्जी प्रदान करता है कि आप फ्रेश फील करते हो, एनर्जेटिक फील करते हो, और आप थकावट, जैसे पहले आप अगर थक जाते हो तो थकावट महसूस नहीं करोगे। ये इसमें आप 10.5 जो है हमारा जो pH का है, उसमें आप सब्जी धो सकते हो। इसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी केमिकल्स लगे हुए हैं, वो अगर आप 30 सेकेंड इस पानी में डुबोते हो तो वो सब निकल जाते हैं। मेमोरी लॉस को बचाता है, क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात है जो ब्रेन है, ब्रेन में जैसे मेरे साथ एक किस्सा हुआ था कि मेरे जो जानने वाले हैं उसमें क्या हुआ था कि उनमें जब वो बच्चा पैदा हुआ था तो उसके नसें दब गई थी पीछे, तो एक नस, उसको ब्रेन की एक नस उसकी दब गई थी, तो जिसके कारण वो मैच्योर नहीं रहा। कहने का मतलब अगर 15 साल का बंदा वो लड़का लगता है, वो तो उसकी एज 15 साल है, वो 8 साल का उसका दिमाग था। तो कहने का मतलब एक छोटी सी नस दबने के कारण वो मैच्योर नहीं हो पाया। तो दोस्तों सोचो, क्योंकि उसने सब जगह एम्स वगैरह सब कुछ, जितने अच्छे हॉस्पिटल सब जगह दिखा चुका, मगर उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि अगर उसका इलाज करने जाएंगे तो उसको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो दोस्तों तो कहने का मतलब है अगर ऐसी कोई चीज़ है तो ये उस चीज़ को भी बचाता है, और अगर मेमोरी लॉस हो जाती है तो उसको, मेमोरी लॉस की अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी ये बचाता है। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा पानी है ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये क्योंकि जो हमारे अल्कलाइन पानी में है इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, और न्यूट्रिएंट्स हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में होते हैं, तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और आपके शरीर को फ़ायदा पहुँचाते हैं। प्रिवेंट क्लॉगिंग और आर्टरीज, हमारे यहाँ जो हमारे शरीर में कई तरह की आर्टरीज होती हैं जो क्या कहते हैं जिसमें खून होता है, तो कभी कभी उसमें ब्लॉकेज आती हैं। जैसे लिखा है ब्लड क्लॉट, जिसको हम स्ट्रोक भी बोलते हैं, ब्लड क्लॉट है ब्लॉक आर्टरी, ये ब्लॉकेज आती है। इसके कारण जैसे ये आ गया हेल्दी हार्ट मसल्स, यहाँ पर अगर ब्लॉकेज हो जाती है तो उसके कारण आपको हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में कोई चीज़ अगर जैसे ब्लॉकेज हो जाती है तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, या ब्रेन हेमरेज जिसको हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। उस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें जो जानने वाले हैं उनके मतलब जो नसें दब गई थी, तो ये भी अगर वो पानी पिया जाए तो उससे वो ठीक भी हो सकता है। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, जैसे आप पानी पी रहे हो, बॉडी एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ को मेंटेन करता है, जो आपकी बॉडी के लिए है, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ये बहुत जानकारी दी है। आज मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया कि दोस्तों मैं पिछले वीडियो में सब चीज़ का एक्सप्लेन कर पाया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है एल्कलाइन आयोनाइज वाटर। तो दोस्तों जैसे लोग ये कहते हैं कि एल्कलाइन पानी से, दोस्तों अगर आप एल्कलाइन आयोनाइज वाटर पीते हैं तो आप एल्कलाइन वाटर से कई गुना ज़्यादा बेनिफिट
लाखों गुना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो वो उससे उस पानी पीने से सही हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आगे कभी हेल्थ प्रॉब्लम ना आए या आपकी फैमिली में कभी हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, तो इसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इससे जुड़ी जानकारी मेरे से ले सकते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम ना आए, इसी वजह से ये मशीन भी ले सकते हैं दोस्तों। कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास सारे सर्टिफिकेशंस हैं और ये मेड इन कोरिया मशीन है और ये आरसी टेक्नोलॉजी से भरपूर है। तो दोस्तों इसको एक बार अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे तो मैं आपके घर में एक डेमो भी दे सकता हूँ, या आप मेरे से ऑनलाइन डेमो ले सकते हैं इसका और अपने फैमिली को स्वस्थ बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नंबर है 9205194660। कॉन्टैक्ट मी एनी क्वेरी रिलेटेड अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर। थैंक यू वेरी मच।